कहते हैं कि भैंसे पर सवार होकर यमराज आता है, लेकिन जब इस तस्वीर की हकीकत आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैंसे पर सवार होकर हर बार यमराज नहीं आते। कभी कभी देवदूत भी आते हैं और आपको मौत के मुंह से खींच लाते हैं। इस तस्वीर को आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक भैंसे ने सीढ़ियों पर बैठे शख्स की जान बचाई। दरअसल इस शख्स के पास मौत धीरे धीरे रेंगती हुई आ रही थी। ये शख्स भी आराम से फ़ोन में बिजी था, इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके पास मौत हर लम्हे नज़दीक आ रही है। तस्वीर में आप देखेंगे कि सीढ़ियों पर बैठे शख्स के पास धीरे धीरे सांप आ रहा है इसका शिकार करने के लिए। इस बात से ये शख्स बिल्कुल बेपरवाह था कि कोई उसका शिकार करने आ रहा है। कुछ सेकंड का ही फासला था जिंदगी और मौत के बीच, लेकिन होता वही है जो परमेश्वर चाहता है। अचानक ही इस शख्स के पास से भैंसा गुजरता है तो सांप जो अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था वो भैंसे से डरकर वापस लौट जाता है। तभी ये शख्स मोबाइल फ़ोन की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आता है तो पता चलता है कि उसे तो एक नया जीवनदान मिला है। हालांकि सांप को देखकर उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं, बगले झांकने लगता है और डर के मारे इधर उधर देखता है, लेकिन तब तक सांप भाग चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि भैंसे पर सवार होकर हर बार यमराज नहीं आते, कभी कभी देवदूत भी आते हैं और आपको मौत के मुंह से खींच लाते हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में पता चला, घटना राजस्थान के सीकर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शिव सिंहपुरा न्यू हाउसिंग बोर्ड इलाके के रहने वाले स्कूल संचालक संजय बारी 24 मार्च की रात लगभग 10:30 बजे अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर मोबाइल फ़ोन देख रहे थे। तभी अचानक 4 से 5 फीट लंबा काले रंग का सांप उनके नज़दीक आ गया। इस दौरान अचानक रास्ते से सांड गुजरता है। सांड के पैरों की आवाज़ सुनकर सांप स्कूल संचालक संजय बारी के बिल्कुल पैरों के नज़दीक आकर सांड की पैरों की आवाज़ सुनकर वापस नाले की तरफ भाग जाता है। तो इस तरह संजय बारी को नया जीवनदान मिलता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।